8 बज गए हैं। सभी बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत है आज के विशेष सत्र में। और 1 मिनट के लिए सभी जने लंबे गहरे श्वास के साथ अपने आप से पहले जुड़ ले, फिर हम आगे की वार्तालाप करेंगे। नाउ स्टार्ट प्लीज। राइट। मैं सभी उपस्थित सभी बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत है। और आज अपनी मीटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर जुड़ चुके हैं। विषय है हमारा आज का ध्यान और परम प्रार्थना। उम्मीद है किसी ने पढ़ी भी होगी और किसी ने इसके बाद विचार भी किया होगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह रवि भाई साहब का स्वागत करते हुए जी भाई कहते हैं साहब, आप धन्यवाद भाई साहब। आपका तहे दिल से शुक्रिया है। आप इसको अपने शब्दों में पिरोइए और कोई त्रुटि है तो ठीक करके बोल सकते हैं आप। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, अब आप आगे हैं, सबका स्वागत है। और फिर हम आगे बढ़ाते हैं। रवि भाई साहब प्लीज। मेरी आवाज एकदम ओके है? परफेक्ट। मेरे पास आज वो जी अब ध्यान से सुनेंगे सभी, फिर वार्तालाप करेंगे। आज का विषय ध्यान और परम प्रार्थना। मैं सबसे भावपूर्ण निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, अपने भीतर उतरने की कोशिश करें और हमारा भाव प्रार्थनामयी भाव हो। और हम प्रार्थना करें उस ईश्वर से कि हम प्रार्थना को समझ पाएं। प्रार्थना क्या है, इसे कैसे अर्पित करना है, प्रार्थना का भाव हमारे जीवन में किस तरह से बना रहे। आते जाते विचारों को छोड़ते हुए हम अपने भीतर अपने आप को स्थापित करते हैं। अपने अपने माइक को म्यूट पोजीशन पे ले आए। धार्मिक जगत में प्रार्थना का सर्वोच्च स्थान है और धार्मिकता सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना से ही शुरू होकर प्रार्थना पर ही खत्म हो जाती है, जबकि आध्यात्मिक जगत में प्रार्थना के संपूर्ण होने पर अगला पड़ाव परम प्रार्थना का भी होता है।
प्रार्थना किसी सक्षम शक्ति अथवा शक्ति के समक्ष एक विनम्र मांग अथवा इच्छा विशेष की पूर्ति हेतु की जाती है और अभावग्रस्त व्यक्ति के लिए एक आशा की किरण स्वरूप होती है। कालांतर में मांग पूरी होने पर धन्यवाद स्वरूप कुछ सामग्री अथवा मुद्रा इच्छा पूर्ति करने वाले के समक्ष भेंट की जाती है, परंतु तृप्ति न होने पर भेंट के तुरंत बाद एक और नई मांग अथवा इच्छा के साथ एक नई प्रार्थना दोहराई जाती है और यही क्रम लगातार पूरे जीवन भर चलता रहता है, यानी जन्मों जन्मांतरों से निरंतर चलते रहना स्वभावतः होता है। इसके साथ साथ मांग पूर्ण नहीं होने पर किसी दूसरे द्वारे जाकर अन्य के समक्ष भी वही दुख भरी अभावग्रस्त व्यथा का चित्रण स्वरूप प्रार्थना की जाती है। ऐसा देखने में आता है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान इस धरती पर होगा जिसके ऊपर अज्ञात इच्छा अनिच्छा स्वरूप किसी न किसी धर्म अथवा संप्रदाय अथवा पंथ अथवा मजहब अथवा समाज की मोहर न लगी हो। सभी किसी न किसी से जाने अनजाने संबंधित होते हैं और प्रार्थना के स्वरूप को असीमित वृहत करते जाते हैं, जबकि परम प्रार्थना में तो किसी भी प्रकार की मांग ही नहीं होती, वरन सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा में विलय होना होता है। जबकि परम प्रार्थना में तो किसी भी प्रकार की मांग नहीं होती, वरन सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा में विलय होना होता है। उसके लिए तो स्वयं को उस लायक बनना ही अंतिम विकल्प है, ध्यान जिसका टूल है। प्रार्थना में तो एक देवता और दूसरा लेवता होता है, यानी एक देने वाला अथवा इच्छा पूर्ति करने वाला, तो दूसरा मांगने वाला मंगता मांगता अभावग्रस्त होता है। देने वाला हमेशा बड़ा ही होता है, जिससे चाहे स्थूल अथवा सूक्ष्म रूपेण कुछ भी प्राप्त होता हो। प्रार्थना कंडीशनल होती है, जिस पर सभी प्रकार के लीगल प्रणाली कार्यरत होती है, साथ ही साथ सामूहिक भी हो सकती है। प्रार्थना कंडीशनल होती है, जिस पर सभी प्रकार के लीगल प्रणाली कार्यरत होती है, साथ ही साथ सामूहिक भी हो सकती है, जबकि परम प्रार्थना अनकंडीशनल होने के साथ व्यक्तिगत होती है। इसी क्रम में प्रार्थना को मन ही मन उच्चारित कर अथवा गीत संगीत संग प्रदर्शित किया जा सकता है, जबकि परम प्रार्थना मौन में मौन स्वरूप होकर स्वयं का स्वयं में ही सामना होता है। जबकि परम प्रार्थना मौन में मौन स्वरूप होकर स्वयं का स्वयं में ही सामना होता है। सर्वविदित है कि परमात्मा की भाषा तो मौन है। प्रार्थना शब्दों से की जाती है जो मनुष्य निर्मित होते हैं। प्रार्थना उन शब्दों से की जाती है जो मनुष्य निर्मित होते हैं, अतः मेरी समझ में भाषा विजातीय होने के कारण तालमेल नहीं बनता। हाँ, परम मौन में स्वयं का स्वयं में विलय होने का परिणाम ही परम प्रार्थना से सुशोभित कर सकते हैं। परम मौन में स्वयं का स्वयं में विलय होने का परिणाम ही परम प्रार्थना से सुशोभित कर सकते हैं। सभी प्रार्थनाओं में स्वयं का स्वयं से परम संवाद यानी शब्दों की सीमा से भी परे का हो जाना ही सर्वश्रेष्ठतम प्रार्थना बनती है।
जो कालांतर में परम प्रार्थना सिद्ध होती है। प्रार्थना में सिर्फ और सिर्फ अहोभाव से कृतार्थ होना ही होता है। मांगना अथवा अपनी सांसारिकता की इच्छा को कहना या व्यक्त करना या दुख स्वरूप भिखारीपन प्रदर्शित करना व्यर्थ में समय गंवाना होता है। मेरी समझ में ऐसा करना नितांत उस परम सत्ता के साथ धृष्टता करने के समान है। संपूर्ण पृथ्वी पर भौगोलिक भिन्नता अनुसार भिन्न इजाद की गई समस्त भाषाएं मिलकर भी आदर्श प्रार्थना नहीं बन सकती, क्योंकि कोई भी धर्म धरती पर आदर्श जो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक रूपेण स्वीकृत हो धर्म उपलब्ध नहीं है। क्योंकि कोई भी धर्म धरती पर आदर्श धर्म उपलब्ध नहीं कर पा रहा है। मेरी जानकारी में अभी तक कोई भी ऐसी भाषा मनुष्य निर्मित नहीं हो सकती जो संपूर्णता में परमात्मा की भाषा से मेल खाती हो, अथवा किसी भी भाषा से परमात्मा को याद करना, किसी भी भाषा से परमात्मा को रिझाना अथवा अन्य उपक्रम करना ना काफी है। जब तक परम मौन रूपी अवस्था विशेष का अनुभव न हो पाए, जिसका सूत्र सिर्फ ध्यान ही है। इसी क्रम में जन्मों जन्मांतरों से शारीरिक आंख द्वारा समस्त संसार को देखते देखते अभ्यस्त होने से बड़ी कड़ी आदत हो गई है कि हमेशा बाहर देखना या नीचे देखना ही हमारा स्वभाव बन गया है। ऊपर परमात्मामय आकाश को न देखना अथवा कभी स्वयं को नहीं देखने से स्वयं से बहुत दूर हो गए, जिससे परमात्मा से भी दूर ही रहने का सबब बना है। कोई विरला ही जागृत होकर स्वयं की ओर मुड़ने का साहस कर पाता है। परिणाम स्वरूप संसार में रहते हुए भी स्वयं से परिचित होता है, और एक बार ऐसा हो जाए तो पुनः संसारिकता से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है और अपनी प्रार्थना साधारण न होकर न जाने कब परम प्रार्थना में परिवर्तित हो जाती है, पता भी नहीं चलता। अतः स्वयं की योग्यता को बढ़ाना ही मुख्य ध्येय शेष रहता है, जिसको ध्यान से साधना है। मजेदार बात यह है कि रोजाना दर्पण को देखते हुए भी स्वयं को हम नहीं देख पाते। दर्पण में भी बाहरी शरीर को भी एकाग्रता से न देखना भी अपने स्वयं से अनदेखा होना होता है। शरीर रूपी इमारत का खंडर होते हुए भी स्वयं से अनभिज्ञ रहना नैसर्गिकता है। कारण जन्मों जन्मांतरों से स्वयं द्वारा निर्मित वर्तुलों में रहना ही नियति बन गई है। शरीर रूपी इमारत का खंडर होते हुए भी स्वयं से अनभिज्ञ रहना हमारी नैसर्गिकता है। कारण जन्मों जन्मांतरों से कारण जन्मों जन्मांतरों से स्वयं द्वारा निर्मित वर्तुलों में रहना ही नियति बन गई है। वर्तुल को पार करने का ज्ञान के साथ साथ साहस भी नहीं रहने के कारण परिस्थितियों से समझौता कर संसारिक यात्रा अधूरी ही हो पाती है। इस जन्म के शेष अवधि को स्वयं को जानने में लगाकर नैसर्गिकता के वर्तुल से पार जाने के लिए ध्यान रूपी सीढ़ी से अधूरी प्रार्थना को संपूर्ण कर परम प्रार्थना को सिद्ध कर सकते हैं। पुनः इस जन्म के शेष अवधि को स्वयं को जानने में लगाकर नैसर्गिकता के वर्तुल से पार जाने के लिए ध्यान रूपी सीढ़ी से अधूरी प्रार्थना को संपूर्ण कर परम प्रार्थना को सिद्ध कर सकते हैं। शांति, आनंद, प्रेम और खुशी और पवित्रता
अथवा पवित्रता कोई प्राप्ति की वस्तुएं नहीं है, जब चाहे खरीद लो या बलात् प्राप्त कर लो। ये आदर्श गुण रूपी मार्ग हैं जिन पर स्वयं को चलना भर है। क्या कभी कोई मार्ग भी प्राप्त किया है? क्या कभी कोई मार्ग भी प्राप्त किया है सकता है? यकीन शांति, आनंद, प्रेम और खुशी अथवा पवित्रता कोई प्राप्ति की वस्तुएं नहीं हैं कि जब चाहे खरीद लो या बलात् प्राप्त कर लो। ये आदर्श गुण रूपी मार्ग है जिन पर स्वयं को चलना भर है। क्या कभी कोई मार्ग भी प्राप्त किया है? यकीनन नहीं, क्योंकि प्राप्त न कर स्वयं को उस स्तर का होना होता है जो गौर करने योग्य है। ध्यान भी निहित शक्तियों के प्रति सजगता बढ़ाता है, अतः इसे भी मार्ग कह सकते हैं। ध्यान भी निहित शक्तियों के प्रति सजगता बढ़ाता है, अतः इसे भी मार्ग कह सकते हैं। ध्यान रूपी टॉर्च से स्वयं के उत्सर्जित अंधकारमय पुराने मन को प्रकाशित किया जा सकता है। तदुपरांत कोई भी एक दिव्य गुण, चाहे पवित्रता अथवा शांति अथवा प्रेम अथवा खुशी अथवा आनंद की प्राप्ति उपलब्ध होने पर समस्त दिव्य गुणों के खजाने तक स्वतः ही उपलब्ध हो पाना नियति है, क्योंकि सभी नैसर्गिकता के प्रारूप ही हैं जो अंततः समग्रता में लीन विलीन होकर संपूर्णता में मूल स्रोत यूनिवर्स के वंशज होने के कारण पुनः उसी में समाहित हो जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे 5 तत्वों के शरीर के समाप्त होते ही पुनः 5 तत्वों में विभक्त होकर प्रकृति में समा जाते हैं और प्रकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही आत्मा भी अपने मूल स्रोत यानी यूनिवर्स परमात्मा में विलीन हो जाती है और संपूर्णता में यूनिवर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिद्धांत के तहत कि एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉयड एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और एनर्जी कैन नॉट create, rather energy can be transferred in various forms with limitation. सारांश सारांश स्वरूप प्रार्थना को 3 चरणों में समझते हैं। पहला चरण में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हेतु किसी दिखाई देने वाले काल्पनिक मूर्तियों, पिक्चर्स, तस्वीरों के समक्ष अपने मन की इच्छाएं प्रेषित करना और बदले में कुछ मन्नत मान लेना और उसके बाद इच्छा पूर्ति होने पर भेंट स्वरूप कुछ स्थूल पदार्थों का अर्पण कर इति श्री कर लेना। दूसरा चरण, जब कोई इच्छित परिणाम की प्राप्ति नहीं होने पर शिकायत स्वरूप उल्हाना देते हुए अपने इष्ट से रुष्ट होकर अन्य धार्मिक स्थान पर अपने दुखड़े के के साथ प्रार्थना करना और नए इष्ट से भी इच्छित परिणाम नहीं आने पर दुखी अनुभव करना और यहाँ वहां भटकता फिरना और जहां अहंकार की पूर्ति हो उसे ही सर्वस्व मानकर पूजा पाठ करना इत्यादि आस्तिकता में कमी करते हुए विभिन्न उपायों की ओर अपना आस्था रखना। जब उपरोक्त किसी भी विधि से इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं होने पर नास्तिकता की श्रेणी में विरोध स्वरूप होकर विकृत मानसिकता का कारण बनना अथवा अंधविश्वासी की भूमिका में रहना नैसर्गिक परिणाम है। उपरोक्त वर्णित सभी विकल्पों के अतिरिक्त जीवन के जिस किसी पड़ाव पर ये समझ आ जाए कि मैं तो स्वयं को यूनिवर्स परमात्मा सर्वशक्तिमान का वंशज हूं, तब अपनी खोई हुई चेतना अथवा खंड खंड मन को एकाग्र कर ध्यान साधना से विचार मुक्त निर्लिप्त अवस्था में होकर स्वयं को महसूस करना होता है। तब वो क्षण विशेष से संपूर्णता में होते हुए
साक्षी की प्रगाढ़ अवस्था को उपलब्ध होता है, जिसमें शुक्रगुजार होना ही सिद्ध होता है, जहाँ शब्दों के भी पार होना होता है, साथ ही साथ सभी भाव भंगिमाओं से रिक्त अवस्था, जहाँ सिर्फ और सिर्फ स्वयं का परम से रूह रूहान ही होना निहित होता है, उसे परम प्रार्थना की संज्ञा से सुशोभित कर सकते हैं। मैं इस डेफिनेशन को फिर पढ़ता हूं। अपनी खोई हुई चेतना अथवा खंड खंड मन को एकाग्र कर ध्यान साधना से विचार मुक्त निर्लिप्त अवस्था में होकर स्वयं को महसूस करना होता है, तब वो क्षण विशेष में संपूर्णता में होते हुए साक्षी की प्रगाढ़ अवस्था को उपलब्ध होना है, जिसमें शुक्रगुजार होना ही सिद्ध होता है, जहाँ शब्दों के भी पार होना होता है, साथ ही साथ सभी भाव भंगिमाओं से रिक्त अवस्था, जहां सिर्फ और सिर्फ स्वयं का परम से रूह रूहान ही होना होता है, निहित होता है, उसे परम प्रार्थना की संज्ञा से सुशोभित कर सकते हैं। इस अवस्था विशेष पर किसी भी प्रकार की कोई मांग शेष नहीं होती। इस अवस्था विशेष पर किसी भी प्रकार की कोई मांग शेष नहीं होती, बल्कि विस्मृत विस्मित होकर कृतार्थ भाव से भी पार होना सिद्ध होता है। आप इसी अवस्था में बने रहें और अपने भीतर इस प्रार्थना के भाव को बने रहने दें। और इस प्रार्थना के भाव को हम अपने अंदर अंदर उतरने दें। से प्रार्थना करें कि हमारे में वो समझ उत्पन्न हो पाए, जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने देख को पढ़ा और मैं खुद भी डूब गया सुनते सुनते, और सोचने पर मजबूर हो गया कि ये मेरे द्वारा लिखा गया है। चलो, अब ग्रुप में काफी मेंबर जुड़ गए हैं, 2 4 6 8 12 हो गए। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा मोनिता बहन जी को, जो अपने अनुभव के साथ में कुछ मन में बात है तो वो क्लियर करें। प्रणाम सर, सभी बहुत को प्रणाम। सर सच में अब ना मौन में रहने की इच्छा होती है, कुछ बोलने का मन नहीं होता है, क्योंकि आज का विषय बहुत गहरा है। और सच में जब होश संभाला तो प्रार्थना जो होती थी जैसे एक मांग के लिए होती थी ईश्वर से, जैसे कि ईश्वर कुछ देने के लिए बैठा है और हम मांगने वाले हैं। लेकिन जैसे कि अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो भी मिल रहा है ईश्वर ने, हाँ ईश्वर जो भी हमें प्राप्ति हो रही है वही मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए था। इसीलिए चाहे वो हमारे अनुकूल हो परिस्थिति, बस प्रतिकूल हो, शुक्राना ही करना है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, धैर्य रखो, और धैर्य रखने पर या अभी वो नहीं मिल रहा हो, शायद आगे बहुत अच्छा देने के लिए इसीलिए भगवान अभी वेट करवा रहे हैं, तो अपने पात्र को बड़ा कर लो। शायद अभी तो बहुत छोटा मिलता, थोड़ा धैर्य रखेंगे तो एकदम बड़ा मिलने वाला है, ज्यादा मिलने वाला है, तो धैर्य रखना है। तो ये एक बात हुई। बाकी एक जो बात मुझे मैं उससे क्या कहना चाहिए,
मुझे थोड़ा-सा समझ नहीं आया, वो ये कि परमात्मा में विलीन हो जाने वाली बात कि परमात्मा में अगर हम विलीन हो जाएँगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो हम परमात्मा जैसे बन जाएँगे या परमात्मा में विलीन हो जाएँगे? थोड़ा-सा मैं इससे समझ आपने नहीं बहुत पाई। ही सुंदर बात कही है। पहले तो बीच में बोले आप कि आपकी मांग कुछ भी हो, किसी रूप में भी हो, वो न होकर के कुछ वो होता है जो जिसके लिए आप बने हैं या जिसके लिए धरती पर आप आए हैं। आपको याद दिलाने के लिए वो वही कर पाता है जो आपके लिए उचित है, पहली बात। दूसरी बात ये, कुछ इच्छाएं हम अंतःकरण के माध्यम से करते हैं, पूरी भी हो जाती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इच्छा आपकी पूरी हो गई। वो इसका मतलब ये है कि इच्छा यूनिवर्स की थी, आपको इंट्यूशन हो गया और पूरी हो गई। यानी अल्टीमेटली यूनिवर्स के द्वारा पहले से निर्धारित सब चीजों का प्रयोग होता रहता है। कुछ इच्छाएं नहीं हो पाती तो भी ऐसा माना जाएगा कि जो मेरी इच्छाएं थी उसके पीछे कोई विकार छुपा होगा, कोई ना कोई ऐसा विकार जरूर होगा जो कि यूनिवर्स को पसंद नहीं है। इसके बदले में इससे भी अच्छा कुछ ना कुछ करने की गारंटी प्राप्त हो जाती है जो आपके लिए फिट होता है। आप इस चीज को जीवन के कई पहलू में समझ सकते हैं। ये घटना अगर हो जाती मेरे कहने पे तो इसके परिणाम क्या होते हैं, और नहीं हुई तो इसके बाद के परिणाम मेरे लिए कैसे हैं। अगर आप विचार करेंगे, निश्चित तौर पे आपके मन में करुणा बहनी शुरू हो जाएगी भी ये जो हुआ है बहुत अच्छा और सुंदर हुआ है। इसलिए शिकायतें न करते हुए अपने आप को समर्पण के साथ में खुशी खुशी सारे कार्य करने संसार के। और जो दूसरी बात आपने कही विलीन की, लीन का मतलब होता है उसकी याद में बैठ जाए, उस घटना के चित्रण के अंदर हम बैठे रहे। और विलीन का मतलब होता है कि वो भी हट जाए, वो भी ना रह जाए। अब एक बीच में बात आपने कह दी कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं, क्या इस शरीर में रह करके हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते कि शरीर छोड़े बिना हम यूनिवर्स से संपर्क कर लें? कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं है। बस भाव का जगत है पूरा संसार, और भाव से हम आगे बढ़ सकते हैं, और उसमें कोई भाषा नहीं होती। वो सिर्फ आपको उस भाव को ही प्रेषित करना है। ये अब होश पूर्वक बात हो गई। पर परम प्रार्थना यानी इसके बाद की जो घटना है उसमें ये भी नहीं होता। वो अल्टीमेट से भी आगे, यानी आप खुद को फील करने लग जाएंगे कि भी फील क्या करेंगे, वो फील से परे की बात होगी भी। जब आप लौटेंगे वापस, जब कभी दोबारा उसके बाद शरीर के अंदर, तो ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ थी, पता ही नहीं मेरे को, कितना समय बीत गया ये भी नहीं पता लगेगा। वहां समय गौन हो जाता है, वहां सारा कुछ बीच में कैथारसिस हो जाता है, पता ही नहीं रहता हुआ है क्या। अगर पता लग जाए तो फिर ध्यान पूरा लगा नहीं है। हाँ, नींद भी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, सजगता बनी रहे और उसी मोड पे रहे। धीरे धीरे अवस्था कुछ क्षणों के लिए प्राप्त हो जाती है, लंबी नहीं चल पाती, पुनः वापस शरीर में आ जाता है। परंतु जितने भी क्षण रहती है वो अवस्था कीमती है, वो आपकी धरोहर है, वो आपके पिछले सारे यात्रा को कम्बस्ट कैथारसिस समाप्त करके नए पड़ाव पर ले जाती है। ये इसकी ब्यूटी है अध्यात्म की। कुछ भी करेंगे वो आपका अपना हो जाएगा, और उससे आपके भीतर एक आनंदित अवस्था, एक बिल्कुल ऐसी अवस्था बिना हलचल के रहनी आरंभ हो जाएगी। जब ऐसा हो जाए तो समझ लेना चाहिए आप बहुत नजदीक हैं उसके। हमारा प्रयास ये कह देना कि हम प्राप्त कर चुके, या ये कह देना कि ऐसे के बाद अंत में ये होगा, ये सिर्फ उसके इर्द गिर्द बात करने वाली बात है। आज तक उस अवस्था तक कोई पहुंच नहीं पाया और न पहुंच पाएगा, क्योंकि वो अनंत से जुड़ा हुआ है, उसकी बाउंड्री नहीं है। हाँ, उसमें विचरण करके लौट के वापस आ सकते हैं।
जैसे समुद्र के अंदर गोता लगा के बहुत नीचे गहराई में जाके वापस हम आ सकते हैं। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं। परंतु ये बात जी इतनी विचार नहीं है कि सागर में गए, गोता लगाया, काफी कुछ नीचे चले गए और वापस आ गए और जी सागर की जी तलहटी भी देख ली। परंतु इस तलहटी के बाद भी तो कुछ होगा। अगर इसके बाद भी खोदाई की जाएगी, इसी में कई तरह के पदार्थ मिल जाएंगे। तो बाउंड्री से लेस हो गया ना, बाउंड्री तो पता नहीं क्या है, स्थूल में भी नहीं है अगर इस तरह की बात करें तो। परंतु मानसिक स्तर पे इतना ऑटोमेटिकली होगा। तो मन तुम्हारा रहता नहीं। लीन का मतलब होता है कि उसमें समाना, और विलीन लीन का मतलब उसकी लिए होना, और विलीन का मतलब टोटलिटी में खत्म हो जाना, बिल्कुल जीरो। पर तो किसकी बात कर रहे हैं हम? मन और बुद्धि की बात कर रहे हैं, हम शरीर की बात नहीं कर रहे। शरीर में रह करके भी शरीर से बाहर जाया जा सकता है और कई कई दिन तक रहा जा सकता है। शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भूख प्यास नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सुने होंगे, देखे होंगे, शास्त्रों में भी लिखे होंगे, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। पर आप मान के चलिए आप यूनिक हैं और दूसरों से अलग हैं, भिन्नता होते हुए भी परमात्मा से आप जुड़े हुए हैं। सभी जने, कोई अलग नहीं है, शारीरिक रूप से अलग हो सकते हैं। अपनी अपनी योग्यता को बढ़ाने का तरीका ध्यान की प्रणाली में खुद को ढालना है। बहुत अच्छा आज का वातावरण बना गया। ये टॉपिक कुछ इस प्रकार का था। सर, मेरे अंदर एक विचार चल रहा था कि जैसे अभी जो बात हुई थी वो तो मेरी समझ में आ गया था कि अभी जो हमारा पुरुषार्थ है, जो हम कर रहे हैं, वो तो यही है कि शरीर में रहते भी हम एक तरह से विलीन हो जाएं या लीन हो जाएं। शरीर छोड़ के नहीं, शरीर में रहते हुए हम तो वही कर सही है, रहे हैं ना। हम सही है, शरीर सही। छोड़ के थोड़ी कर रहे हैं। हम्म, तो वो तो समझ में आया। पर अगर हम शरीर में नहीं हैं, तब हम ये हम्म, बात नहीं कह सकते, क्योंकि फिर आत्मा तो एक चैतन्य शक्ति है, चेतना है। परमात्मा हम्म, भी एक चैतन्य शक्ति है, वो हम्म, परम आत्मा है, हम आत्माएं हैं साधारण। हम मतलब हम हम्म, आत्माएं हैं, वो परम आत्मा, परम प्योर, ठीक है। हाँ वो है। तो हम्म, ये एक बात हुई। और एक बात ये मेरे ज़हन में अचानक ही चल रहा था कि हम जो अध्यात्म की बातें, ये जो सत्संग हमारा होता है, अ, या बुद्धि जीवी वर्ग इस तरह से जुड़ते हैं। सर, क्या अध्यात्म की बात, वो जो रोज कमाते खाते हैं और उनके जीवन में एक संघर्ष ही बना हुआ रहता है, क्या कभी वो इस तरह की बातों की ओर जाते होंगे? मतलब मेरा एक टॉपिक थोड़ा अलग हट रहा है, पर आज थोड़ा चिंतन चल रहा था कि जो ऐसे वर्ग होते हैं, क्या वो अध्यात्म की ओर जाते होंगे या उनके लिए ये है ही नहीं? ऐसा नहीं है, परमात्मा को तो वो भी मानते हैं, ऐसा है नहीं ना? है। जी, महान संत पैदा हुए हैं, वो इन्हीं में से हुए हैं। हाँ, जैसे देखिए क्या होता कबीरदास है, जी हैं। देखिए जी, इसमें क्या होता है कि जब भी जागृति आ जाए, इसका मैं मोटे तौर पे बता दूं तो जब तक आदमी अंदर से कंटेंटेड नहीं, बाहर से कंटेंटेड नहीं होगा, अंदर से भी नहीं होगा। बाहरी तरीके से जब वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा, अंदर भीतर भी संतुष्ट नहीं होगा। तो जितने भी आप देखेंगे संत जो पैदा हुए हैं, वो या तो गरीबी की लेवल से हुए हैं या अमीरी के लेवल से हुए हैं। दोनों स्थितियों में होते हैं। मध्यम वर्गीय कम होते हैं, या तो अमीर लोग इसमें आते हैं या गरीब लोग होते हैं। कारण क्या है? गरीब जो है, जिसके पास अभाव है अभी बहुत सारा, वो अभाव ही पूरा नहीं हो रहा, उसका फोकस सारा अभावों में टिका हुआ है। और अमीरों का जो सिस्टम हो गया कि अभाव जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है पर मेरे पास मन की शांति नहीं है, मैं मन को समझने के लिए समय अलग से निकालना चाहता हूँ, तो अपना सब कुछ छोड़ करके इस कार्य में आ जाते हैं और परिपूर्ण कोई भी नहीं हो पाता। ये बिल्ला लगा लेना बहुत गलत है। हम उसी प्रोसेस में रहते हैं। इसको बांधना, समेटना और इसको कई चरितार्थ करना, ये एक प्रकार से उसके इर्द गिर्द होना होता है, फाइनल नहीं होता। ये जो मैंने लिखा है, ये भी मैं पूरी तरह से ये कहूंगा कि इसमें बहुत कुछ और लिखा जा सकता है, अच्छा लिखा जा जी, सकता है। वो जी, अपने जी, अनुभव कहेंगे आपके, जी, अपने अपने अनुभव से बहुत कुछ किया जा सकता है। कोई फाइनल नहीं है, जी, कुछ भी फाइनल नहीं है, कुछ भी अल्टीमेट नहीं है। हमें बताने का तरीका, जो हमारे शब्द हमारे पास उपलब्ध हैं, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये शब्द बनाए गए मनुष्यों ने,
उनकी सीमाएं हैं, बाउंड्रीज है, वो पारलौकिक में तो जा भी नहीं सकते। जी, तो लौकिकता में रह करके हम अपने आप को 1 घंटा जब देते हैं, यानी हम अपने ऊपर उपकार करते हैं इस बात का कि कम से कम संसार की जो बातें हैं उनसे हम हट करके अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। बाकी जितना भी समय बचता है साप्ताहिक तौर पे, उसमें आप अपने व्यक्तिगत तरीके से आप अपने आप को याद करते हैं, बताते हैं, देखते हैं, फिर व्यवहार वैसा करते हैं। पहले से व्यवहार में काफी बदलाव आ चुका होगा पिछले 4 सालों की वार्तालाप के परिणाम स्वरूप, जी, पक्का आया। यानी शब्दों का हमारे पर असर पड़ता है मन पर, तो ये असर भी तो एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है। जी, हमें बनी बनाई लाइनों पे तो नहीं ले जा रहा, वहां से तो हटना है ना हमें, उन वर्तनों से तो जी, हटना है ना हमें। जी, मेरा जो प्रयास है, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्डिंग स्थायी न की जाए, उनको थोड़ा ढीला छोड़ दिया जाए। ध्यान करने से वो ढीले ढीले हो जाते हैं, धीरे धीरे फिर विषय में तोड़ने लग जाते हैं। अच्छा है, क्या करना है याद करके हमें, खाली कर दें सारा। जी, जैसे हाँ जैसे जी, खाली करेंगे, यूनिवर्स से अच्छे अच्छे विचार आएंगे। हाँ जी, आप हैरान रह जाएंगे, कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो भी चीजें दिमाग में आ जाएंगी लिखते वक्त। ये जो मैं लिख रहा था लेख, मैंने इसकी एडिटिंग ढंग से नहीं की, कर नहीं पाता, क्योंकि मैं दोबारा पढ़ ही नहीं पाता लिखने के बाद। लिखते 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 बस बंद कर देता हूँ, जो हो गया हो गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अब मैं जब सुना तो खुद को लगा ये उस वक्त मैं कहाँ था जो मैं लिख पाया ये बातें, ये शब्द कहाँ से आ गए। हो सकता है त्रुटियों से जुड़े हुए हों, परंतु प्रश्न पैदा होता है कि जो था मैंने आपके सामने पेश कर दिया। ये वो है जिस पे मैं सहमत हूँ, जिसको मैं इंडोर्स करता हूँ, जिस पे मैं चलता हूँ, मेरे अनुभव में आती है बात। सर ये ऐसे सब पूछना था कि ये वन गो में आप लिखते हैं या टुकड़ों में लिखते हैं? ऐसा होता है कि जैसे मैं टुकड़ों में आता है, जैसे लिखते लिखते जी, क्या हुआ कि कुछ विशेष अर्जेंसी में निकलना पड़ेगा, ब्रेक लगा दी, और जो ओके, विचार आ रहे होते हैं तो मैं रोकता नहीं, उस वक्त बैठ जाता हूँ सारे काम छोड़ के। और विचार आते कहाँ से हैं, हम जा रहे हैं, जाते जाते कोई क्लू मिल गया कहीं से, हुँ, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हुँ, खाली है ना, यहाँ पे कुछ नई चीज टपकेगी, विचार आएगा तो उसमें और 4 बातें चल पड़ेंगी। जी, और जो लिखा हुआ मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, जी, तो आप देखेंगे फिर आपकी बातों में से कई चीजें निकल के आ जाती हैं, फिर मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मन ही मन रख लेता हूँ, फिर बाद में उसको मैं रिव्यू करता रहता हूँ। सभी मेंबर्स के पिछले दिनों पता नहीं क्या बोला था उन्होंने, तो उसका जी, टॉपिक बन गया था मेरे लिए। तो वो फिर मैंने बैठे चिंतन किया और सारे विचार आने शुरू हो गए, क्योंकि अनुभव आपके जो जो फर्टिलिटी है, जो जो आपका मस्तिष्क के अंदर जमीन तैयार हुई हुई है अध्यात्म की, उसमें जो बीज डालोगे फैल जाएगा वो तो। बाकी कचरा नहीं है संसार का, संसार की यादों के क्या करना हमें, पर उनकी भी जरूरत रहती है, उसको पवित्र तरीके से बात करी जाती है, शब्दों का लेख खेल ही बदल जाएगा, और मुख से साधारण शब्द निकलने नहीं चाहिए। इस पे रोक लगा सकते हैं, सारे माँ वाक्य निकले टोटली। जी, बिल्कुल। तो सर पढ़ते हुए ना जैसे कुछ पल के लिए हम खो जा रहे थे, पढ़ के फिर मतलब सोचना पड़ रहा था, हाँ, ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है, क्योंकि कभी इन चीज़ों का के ऊपर ध्यान ही नहीं गया था। तो एक हम वास्तव में हम एक नई यात्रा पे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। परमात्मा करा रहा है, हम कर रहे हैं। हम इसको ऐसे बोलेंगे कि हम सबके सामूहिक प्रयास से ये कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे पूरे ग्रुप के जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उनमें एक सकारात्मक परिवर्तन के साथ में विचारों का जो लेन देन करने का तरीका है वो बदल गया है, मैं ऐसा मानता हूँ। निस्संदेह, निस्संदेह। और इसमें शुक्रिया सब आपका, चूंकि मैं चला करके कुछ भी ऐसा नहीं कर पाता, मेरी मजबूरी है ये। मुझसे क्योंकि दिन भर लोगों की समस्याओं के बीच में रहता हूँ, उनके निर्धारण में, तो समस्या के सामने कोई क्वेश्चन आते हैं तो फिर मेरे को उस पर चिंतन करना पड़ता है, और चिंतन सकारात्मक होने की वजह से ऑटोमेटिकली एलिवेटेड हो जाता है, और परिणाम आपके सामने है। करने वाला कोई और है, मैं नहीं हूँ, इसलिए इसका किसी रूप के अंदर भी मैं
पात्र नहीं हूं कि मुझे कोई धन्यवाद भी देवे। ये ईमानदारी की बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हम नीति बहन जी से बात करते हैं। ये बहुत ज्यादा पहले परेशान थे, आजकल तो लगता है ठीक ठाक है। और अब इन्होंने क्या सुना आज के टॉपिक विशेष से, क्या किया? नमस्ते भाई साहब। बहुत बहुत नमस्ते बहन जी। नमस्ते सभी को नमस्ते। आज का विषय एक बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें ना भाई साहब मुझे अच्छी यादें अथवा अच्छी सुखद घटनाएं भूलकर नकारात्मक यादें अथवा घटनाएं संयोगिक उम्र यादें मन में रखते हुए जीवन जीते हैं। मीन्स क्या होता है कि हमारे जीवन में मानना कि हर तरफ परेशानियां तकलीफ देखते आ रहे हैं बचपन से। हाँ हाँ जी। उसमें कुछ अच्छी बातें भी तो हुई होती है, कुछ खुशी के पल भी तो आए होते हैं, जहां बड़े एंजॉय, बड़े आनंदित फील कर रहे होते हैं, बड़े अच्छा फील कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये क्षण ऐसे रहें। चूंकि ज्यादा वो होते हैं नकारात्मक, इसलिए उनकी याद बनी रहती है, इसको भूल जाते हैं। मान लो एक व्यक्ति है, वो अपनी जिंदगी के 30 साल तक पूरे तन मन से किसी को समर्पित होकर के पूरा व्यवहार करता है, और इस दौरान मान लो कभी उसने कुछ ऐसी बात उसको भी तो कुछ कह दिया किसी विकारवश, तो वो याद रह जाएगी और बाकी का भूल जाएंगे सारा। अब ऐसी स्थिति में मीनिंग क्या निकला कि ये तो फिर गलती होगी ना, खुद से ही हुई गलती। तो दूसरा तरीका क्या है, हमें उसको याद ही नहीं करना, हमें तो अच्छे अच्छे गुणों को छांट के याद करना। वो कम होते हैं, इसलिए कम जो घटनाएं घटी होती है अच्छी अच्छी, उसको याद रखेंगे तो वैसा वैसा वातावरण हमारा मैकेनिज्म बन जाएगा। धारणाएं से जितनी भी धारणाएं दूसरे के प्रति है, सब डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से साफ। कौन कैसा है पता नहीं, अच्छा है। मेरी नजर में दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ, तो कई सालों से कह रहा हूँ। सब लोग अच्छे हैं और उनमें से कुछ ज्यादा अच्छे हैं, बस 2 ही लोग हैं। अब आपस में नकारात्मक वाली बात ही कोई नहीं रहेगी, सारा कुछ अच्छा तो हो गया। ये सोचने के तरीके तो है। तीसरी बात ये होती है, जब भी कभी ऐसा कोई ख्याल आ जाए तो धारणाएं मत बनाओ किसी के प्रति, बनी हुई धारणाओं को आप खंडित कर दीजिए। आप लिप्त मत होइए उसके साथ, आप अपने आप को थोड़ा विड्रा कर लीजिए। ऐसा सोचिए कि मैं अलग हूं, मेरा शरीर का संबंध इसके साथ है, इसके कार्य जो भी है मैंने करने हैं, खुशी खुशी करने हैं, कोई मेरे पे एहसान है या किसी प्रकार की कोई पाबंदी, ऐसा कुछ भी तनाव नहीं है, मुझे करना और भूल जाना है। ये कुछ भी कहता रहे, कहने दो। मैं सभी समस्त, क्योंकि मेरी नज़र में स्त्रियां सबसे सम्मानित होती हैं, उनके जीवन में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा घटती हैं और मानसिक तनाव की वजह से वो अपना हेल्थ खराब कर लेती हैं। कारण ये होता है कि नेगेटिविटी क्रिएट यहाँ जोड़ कर रखती हैं दिमाग में, उनका ना भंडार यहाँ कर लेते हैं। इस भंडार को हटा दीजिए, जीरो सफाई कर दीजिए, ध्यान से सफाई होगी। कोई याद रखना तो अच्छी बातें याद करो, उससे कुछ आधा घंटा वार्तालाप की थी, अच्छी भी तो हुई होगी। जीवन के इतने पहलू हैं, कहीं ना कोई अच्छा भी दुआ होगा, उसको तरफ फोकस क्यों नहीं जाता? मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का भाव ये है, यादों को हटाते जाइए, धारणाएं यादें आप फ्री महसूस करिए कि मैं प्योर। अब यूनिवर्स में जब समाएंगे, लीन विलीन कब होंगे? जब आप प्योरीफाई हो जाएंगे ना, ऑटोमेटिक हट जाएंगे, शरीर से बाहर हो जाएंगे। तो कब होंगे? चिपके रह जाएंगे वो जो नारियल की तरह, तो नारियल सड़ जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। नारियल खोल से तो अलग होना पड़ेगा ना उसको, या कढ़ाई में से हलवा जैसे है अलग होगा ना बनने के बाद में, अपने आप जगह छोड़ देता है, घी छोड़ देता है, और चिपका रहेगा तो चिपका रह जाएगा। तो चिपकने की उम्र खत्म होगी, अब तो हमें निकलना है ना बाहर से, पकना है, परिपक्व होना है। अब देखो ना, नया टॉपिक बन जाता है परिपक्व होना, बन गया ना ये बात करते करते बन जाता है। अब इसमें विचार चलने लग जाएंगे, फिर लिखते चले जाएंगे, ऐसे ही होता है। फिर 2-4 उदाहरण ले लेंगे। ये जीवन को हमें ऐसे ही सजग भाव से महसूस करना है, और किसी भी प्रकार की अपनी मानसिक भावनाओं को रुग्ण नहीं होने देना, खुश रखना है। मत्थे पे सलवटें रखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सलवटें पड़ी रहती हैं चिंतन में, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
शरीर धन्यवाद। उसका साक्षी होता है। समझ में आ गया? हाँ, थैंक यू। चलो, नहीं बहन जी, आपके आने से हमें अच्छा लगता है। नमस्ते जी, थैंक यू। रूपाली जी ने बहुत अच्छा अपनी वाणी का ऑडियो भेजा था, अच्छा था, उसमें सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। ये बहुत उच्च क्वालिटी की साधक हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। रूपाली जी का शुक्रिया है। अगर 2 शब्द बोलना चाहें तो कह सकते हैं। स्वागत है आपका। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। भैया आप की ये जो अभी-अभी आपने बात कही ना, बहुत मतलब जीवन को बदलने वाली है ये बिल्कुल। सच में। बस मैं ये बात सुन के ना बस ऐसा मन कर रहा है कुछ नहीं बोलूँ। थैंक यू सो मच। हुँ, कहाँ गया? हुँ। ये कहाँ गया भाई मौला? हुँ। कहाँ पहुँच गए? हुँ। ठीक कह रहे हैं आप। कुछ कहना चाहेंगे जो सुना हमने इसके अलावा? बस भैया अब ना सच में बस ना ऐसे मन करता है कि खुद को बस परमात्मा को समर्पित करके रखें हुँ, और मौन में रहने का मन होता है और सिर्फ़ कृतज्ञता है उसके प्रति और ये बहुत कंटिन्यू है और बस यही प्रार्थना है। बहुत सुंदर बात है। अच्छी बात, अच्छी बात। गरिमा जी बताएँ और मेंबर कौन-से हैं जिनसे बात की जाए? हुँ। इसके अलावा? अच्छा, अच्छा। ओके। हम अभी आमंत्रित करते हैं महावीर भाई साहब को, जो अपने शब्दों से कुछ विशेष बात बताएँ। स्वागत है भाई नमस्कार, साहब। नमस्ते भाई साहब। शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। एक तो मेरी प्रार्थना ये है, मैंने पहले भी की थी कि भई आप वैसे तो काफ़ी सदस्यों को मौका देते हैं, लेकिन 2 के लिए मैंने आपसे अनुरोध किया था। एक तो रवि जी को, दूसरे छाया जी को, क्योंकि ये दोनों नए आयाम जोड़ते हैं। तो हम सबका मन इस लालच में रहता है कि भई हम उनके विचार ज़रूर सुनें। तो एक तो आपसे प्रार्थना ये है कि इन दोनों को आप ज़रूर अवसर दें, चाहे 10 मिनट लंबा प्रोग्राम चल जाए। आप बहुत सही कह रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी आज ऐसे ही होगा। और रवि जी को तो कंक्लूजन के लिए बुलाते भी हैं, छाया जी को बुला लेते हैं, और तीसरा एक और रजनी जी हैं हमारे साथ, नए मेंबर हैं, काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, इनकी भी भावनाएँ सुन लेते हैं, क्या कहते हैं? रजनी जी? और नहीं, इसमें मैं थोड़ा 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो आपने मतलब आज काफ़ी विस्तृत तौर पे लिखा है। जैसे ये समझ लीजिए कि भई प्राइमरी से और पीएचडी तक का आपने लिख दिया। हुँ, इसमें हर एक सदस्य के लिए सीखने को है। जो बहुत ऊँचाइयों पे चले गए उनके लिए भी सीखने का है, और जो प्राइमरी स्कूल वाले हमारे जैसे उनके लिए भी है। तो अच्छी बात है, काफ़ी विस्तृत है। और दूसरी बात जो मैं समझ पा रहा हूँ कि स्टेजेज़ हैं, जैसे सीढ़ियाँ हैं ना, तो आपने 3 स्टेप बताए। मुझे लगता है कि इसमें स्टेप्स थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, तो सही कह रहे जैसे-जैसे हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो स्टेप्स अपने आप ही कवर होते जाते हैं। शुरुआत तो जैसे बच्चा भी करता है, पहले पेरेंट्स से छोटी-मोटी चीज़ों की माँग ही करता है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश ही इतनी, उसकी ज़रूरत ही इतनी है। लेकिन हैं। जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता है, तो बचपन की ख्वाहिशें देखो, फिर वो दोबारा रिपीट नहीं करता। तो हम भी दोबारा रिपीट नहीं करते। फिर सही कह रहे और उससे हायर लेवल की आ जाती हैं, फिर हैं। उससे आगे चलते हैं, तो उससे आगे हायर लेवल की आ जाती हैं। तो हुँ, ये लेवल चलता रहता है। और आपने सही लिखा है कि भई मौन या विलीन होने के बाद वो लास्ट स्टेज है। लेकिन अभी और भी सदस्यों की मैं बात सुन रहा था, रूपाली जी का भी मैंने सुना था, उन्होंने स्वीकार्यता पे बताया कि भई अगर हम चीज़ों को स्वीकार करने लगे, तो वो भी ईश्वर की प्रार्थना ही है कि जो कुछ वो कर रहा है वो हमें स्वीकार है। तो हमें बगैर कुछ माँगे ही सब कुछ, हमने देखा जाए तो प्रार्थना के स्वरूप उनको अर्पित कर दिया कि आप जो करोगे मुझे स्वीकार है। तो सभी हुँ, कुछ उसमें आ गया। सही कह रहे हो, सही कह रहे एक हो। एक प्रार्थना हम इसको नो कंप्लेंट प्रेयर भी मान सकते हैं कि हम कोई शिकायत ही ना करें। जो हो रहा है बड़ी अच्छी बात है। वो भी हम प्रार्थना का स्वरूप हो सकता है।
बिल्कुल, बिल्कुल। कि हम कोई शिकायत नहीं करें। और अभी रूपाली जी बात कर रही थी, उन्होंने कहा अभी मौन रहें, मौन रहना, प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो संसार, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि संसार भी तो ईश्वर ने बनाया ना, तो हम संसार से भागने की ज़रूरत थोड़ी है हमें। हम चुप रहने की ज़रूरत भी नहीं है ना। आनंद लेना है, ठीक है, आप मौन रहें, बाकी और संसार को भी निभाने में कोई हर्ज नहीं है। उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। उसमें भी अच्छे तरीके से हम प्रार्थना करते हुए दूसरे काम भी कर सकते हैं। उसमें भी वो प्रार्थना का स्वरूप बन सकता है। जैसे आप सर्वे जो कर रहे हैं, तो आप लोगों की मदद करते हुए भी तो आप संसारिकता निभा रहे हैं। तो वो भी प्रार्थना ही है। आपने उसे अपने काम को प्रार्थना ही बना दिया कि मैं ईमानदारी से करूँगा, सही लोगों की मदद करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा। तो आपने अपने काम को ही प्रार्थना बना दिया। तो प्रार्थना का एक स्वरूप तो नहीं है, प्रार्थना के बहुत सारे स्वरूप हैं। तो ऐसा मैं समझ पाया, तो मैंने अपने विचार रखे, बाकी आप और सदस्यों से भी। आपने थोड़ा और इसमें अच्छा ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया। कारण कि हम अपने काम को, जैसे स्त्री अपने खाना बनाने में लगी, होम मेकर है, तो उस होम मेकर के अंदर ही वो अपने आप को प्रार्थना के रूप में करे, तो सबसे बड़ी प्रार्थना है वर्क की वर्शिप, ऐसा सुनने में आता था। उसके बाद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है आदमी। अगर इस मोड पे आ गया तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ आपको कि इस करते करते मुझे 40 साल हो गए, इसके बाद मेरा जिंदगी बदल गई, कुछ और हो गया। तो उनमें सहयोग भी मिलता है और साथ में कुछ उस चीज को फैलाव का तरीका भी ऑटोमेटिकली यूनिवर्स दे देता है। जैसे एक विचार ने इस ग्रुप को क्रिएट कर दिया। इस फरवरी के लास्ट वीक में इसके 4 साल होने वाले हैं। उसमें एक विशेष टॉपिक रखा जाएगा, वो उस पे आप सभी अपने अपने बातों को कहेंगे, जो जीवन के अनुभव है आपके, इन 4 सालों में क्या क्या हुआ। आज का टॉपिक जो हमारा प्रार्थना से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर हम और लोगों को भी शामिल करते हैं। अभी रजनी जी से पूछूंगा, इन्होंने कुछ विशेष कुछ तो किया, 2-3 महीनों से जुड़े हुए हैं वो। स्वागत है रजनी जी आपका। सभी को गुड इवनिंग, प्रणाम सर। मैं जब से इस ग्रुप में जुड़ी हूँ, प्रार्थना तो हम सब करते हैं, कहीं ना कहीं एक बच्चा भी बिना सिखाए प्रार्थना करना, कुछ विश करना, भगवान से मांगना सीख लेता है। तो सेम वे हर किसी की जर्नी रहती है, पर इस ग्रुप से जुड़ने के बाद एक प्रार्थना करने का, ईश्वर से कुछ विनती करने का एक तरीका बदला कि इच्छा हमारी नहीं है, हम आपकी, जो मेरी इच्छा है ना, वो वही मन में एक बीज आए जो आप चाहते हो करवाना। आपने मुझे जिस मकसद से यहाँ पे इस प्लेनेट पे, जिसे अर्थ हम कह रहे हैं, कर्म क्षेत्र कह रहे हैं, हम यहाँ पर आए हैं, हम हमारे मन में इच्छा ही वही आए जो आप करवाना चाहते हो। पर जब आपने सर ये टॉपिक दिया परम प्रार्थना, उस टाइम से एक कंफ्यूजन आ गया कि ये क्लैरिफाई हुई। एक प्रार्थना थी जो नॉर्मली बच्चे हम करते थे, एक प्रार्थना जो हम समझ रहे हैं कि हम अपने कर्मों के थ्रू, एक कर्म भी तो पूजा ही है, एक ये भी हम डेली प्रार्थना ही कर रहे हैं, अगर ये अपने एकदम बेस्ट वे कर रहे हैं। पर ये टॉपिक मिलने के बाद एक कंफ्यूजन, एक क्लैरिफिकेशन, एक बीज उपजा कि मुझे अपनी प्रार्थना को इस वे में लेके जाना है कि कहीं मैं गलत वे में तो प्रार्थना नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मेरी इच्छा आपकी इच्छा बन जाए, पर मुझे अब इसको भी बेटर वे में लेके जाना है कि मैं कुछ और कर पाऊँ इस चीज़ को, कि प्रार्थना करने का मेरा ढंग, मेरा तरीका सही हो, जिससे मैं उस परमात्मा से कनेक्टिविटी बढ़ाऊँ। तो ये कन्फ्यूजन मेरे स्टार्ट हो गया था जिस दिन से ये टॉपिक आया था ना, कि अब तक तो समझ आ रही थी चीजें, लेकिन अब दिमाग में एक और जिज्ञासा आ चुकी है कि मुझे प्रार्थना को और बेटर वे में लेके जाना है। तो मेरी ये इच्छा अब प्रार्थना करने के लिए हो रही है कि मैं इसको और बेटर वे में करूँ, जिसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लास्ट वीक से बहुत ज्यादा, मतलब एक इनकम्प्लीटनेस, खालीपन महसूस कर रही हूँ कि मैं अपनी और चीजें कैसे बेटर करूँ। देखो ये चिंतन आना ना, ये चिंतन जो आ रहा है ना, ये सकारात्मक रुख का, एलिवेटेड रुख का एक नमूना है। और अभी एक लाइन बोली अपने, खालीपन। खालीपन का ये टॉपिक मेरे लिए मिल गया। अब मैं अगला टॉपिक खालीपन पर लगाऊंगा। क्या खालीपन कहते किसे, पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, खालीपन होता क्या है और क्या जरूरी है। ये पूरा यूनिवर्स जो है ना, पूरा यूनिवर्स, ये खालीपन ही है एक प्रकार से, जिसके बारे में हम रोज चर्चा करते हैं। संसार भरा हुआ है, हमें दिखाई देता है,
पर शरीर भी देखेंगे तो 72% पानी है, 6% उसमें वायु है, 6% उसमें आकाश है, 12% उसमें पृथ्वी तत्व है और 4% अग्नि तत्व है। तो आकाश तत्व को छोड़ के बाकी के जो 4 तत्व हैं वो तो शरीर में हैं, परंतु इन चारों तत्वों को रखने के लिए जो स्पेस चाहिए उसमें आकाश बोलते हैं उसको। आकाश का मतलब हमें भरपूर जो यूनिवर्स है वो हमारे शरीर में मौजूद है जितना होना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों से, अज्ञानता से और परेशानियों का जखीरे की वजह से अपने आप को असक्षम मानते हुए वो आकाश तत्व की मात्रा कम हो जाती है, सिकुड़ जाते हैं, बैलेंस नहीं बनता, इसलिए मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं। उसके लिए मैं कहता हूं लंबे गहरे श्वास लीजिए, क्योंकि श्वासों के साथ प्राण शक्ति अंदर यूनिवर्स की प्रवेश करती है। ऑक्सीजन मिलती है हमें पृथ्वी पे, प्राण शक्ति मिलती है यूनिवर्स से, और यूनिवर्स से प्राण शक्ति हमारे ऑक्सीजन के थ्रू चल के नाभि पे पहुंचती है, यहां से फिर सारे केंद्र खोलती है। नाभि का केंद्र इंपॉर्टेंट होता है, यहां भी ध्यान कर सकते हैं आप, हृदय पे भी ध्यान कर सकते हैं, हृदय केंद्र माना जाता है। तीसरा ये ब्रह्म रंध्र होता है, दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र बोलते हैं, यहां कर सकते हैं। और अंत में ये फाइनल सहस्त्रदल कमल, जहां चोटी होती है, उस बिंदु पे भी कर सकते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट चक्कर है, चक्कर 7 होते हैं, पर 4 मुख्य तौर पे इनमें कहीं पर भी आपको लगता है जहां, क्योंकि सबकी अलग अलग योग्यता के हिसाब से सबको अलग अलग समझ में आता है, क्योंकि यात्राएं सबकी इकट्ठी है। जैसे महावीर भाषा ने कहा कि सीढ़ी लंबी होती है, कोई फिक्स पायदान नहीं होते। जैसे समझ में आता जाए, करे वो जो जिस पे आप खुद राजी हो, देखा देखी नहीं करें, जिस पे आप खुद राजी हो, जिस पे आपको बड़ा आनंद आता हो, वो पार्ट, वो रास्ता ध्यान के माध्यम से खुद ढूंढना होता है। क्योंकि सामूहिक यात्रा के बाद अध्यात्म की जो परम यात्रा है वो अकेले की हो जाती है, और वो अकेला रास्ता खुद बनाता है, बनी बनी पगडंडियों पे नहीं चल पाता। शुरू में जरूरत होती है, बाद में अपना रास्ता खुद तय करता है जिसमें वो खुश रह सके। तो ये मैं बोलूंगा आपको, ये विचार आपके बहुत अच्छे आए हैं, और इस विचारों को आप फलीभूत कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। सभी परेशानियों के बीच में रहते हुए अपने आप को उनसे अलग कैसे करें कुछ क्षणों के लिए, ये आपका मेन ध्येय होना चाहिए। समझ में आ गया जी सर, शुक्रिया। है? जी तो ये अभी हमारा कहाँ चला गया? आप इसको एक बार लीव करके फिर ज्वाइन कर लो। हाँ, हो गया, ठीक है। अब समय बचा है हमारे पास 2 मिनट का। छाया बहन जी से मेरा निवेदन है कि अगर मौजूद हैं तो आए। छाया जी आ जाए कि नहीं? सर नहीं आए, आज चलो, कोई अशोक कुमार अरोड़ा जी आए हैं। अशोक कुमार अरोड़ा जी आए हैं, ठीक है। अभी वो तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया होगा उन्होंने। शर्मा है सर, सॉरी, हाँ, अरोड़ा नहीं, शर्मा। अशोक शर्मा जी को स्वागत है, अगर सुन रहे हैं बात तो। आप म्यूट है सर, आप अनम्यूट करें पहले। अशोक सर, आप अनम्यूट करें। ये विपश्यना के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और मेरे मित्र हैं 20-25 सालों से, और ज्वाइनिंग अब किया है अभी कुछ अपना लगता है। हाँ, अशोक जी नमस्ते। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मेरी आ रही है आवाज? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। आपका स्वागत है, आप क्योंकि विपश्यना को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आज का आपने ज्वाइन किया, हमें बड़ा अनुग्रहित किया अपने ग्रुप को। और साथ में मैं खुद अनुग्रहित हो रहा हूँ कि मुझे आपने इस ग्रुप में जोड़ा।
और मेरी आध्यात्मिक चीज की जानकारी के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जहाँ भी अवसर मिलता है। ये आपका आभार प्रकट कर रहा हूँ मैं तो, कि आपने जोड़ा और मुझे बताया। 4 साल हो गए इस ग्रुप को लगभग, और नहीं, बहुत बढ़िया। मुलाकात अपनी अभी रिसेंटली बात हुई तो मैंने फिर आपको ऐड किया। अच्छा लगा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। मैं सुन रहा था, बस यही आपसे चर्चा चल रही थी जो आपसे। क्या समझते हैं आप परम प्रार्थना से? मैं परम प्रार्थना तो सर, इसमें तो अब गहराई में ज़्यादा अभी चर्चा समझूं तो करूं। मैं विपश्यना से रिलेटेड मैं यही कह रहा हूं कि आदमी को क्या है कि कर्म प्रधान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सही कह रहे हैं आप। और दूसरा एक क्या है कि अपने शीलों का पालन, शील समाधि प्रज्ञा, हाँ जी। शीलों का पालन करें ना, ये मुख्य आधार है आदमी को। जैसे पराये व्यक्ति, दूसरे किसी व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। ये शील है अपने। हम्म। और ये शील नहीं होंगे जब तक किसी प्रकार की साधना, प्रार्थना, ये सब फिर एक दिखावा है, फिर जमता नहीं है। ये नींव है ना, ये मजबूत होनी चाहिए। बहुत सही कह रहे हैं आप। फिर इसके माध्यम से समाधि बनती है। जो ध्यान आप कहते हो कि श्वासकार ओरकार, उसका समाधि बनती है। और फिर एक पार्ट बनता है फिर विपश्यना, जो ध्यान संवेदना, देखना, अपने अंदर ही देखना। क्योंकि सारा जो कुछ है ना, वो अपने अंदर है। बहुत सुंदर कह रहे हैं, एक्सेलेंट। अपन पूरा ब्रह्मांड, पूरा सब कुछ अंदर है अपने पास। प्रश्न इतनी सी है कि भाई उसको अपन कितना, और ये सब चीजें मिलती है। आज आप अपन लोग की साधना में या ध्यान में या धार्मिक चर्चा या धर्म की चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि कोई पूर्व जन्मों के प्रारब्ध है, संस्कार है, उसको बहुत लेके। सुंदर, बहुत सही कह रहे हैं। तो वही कैरी करता है ना आदमी, वही करता है। बगल में मेरे ही मान लो परिवार में 4 सदस्य, वो नहीं जुड़ पाते। क्यों नहीं जुड़ पाते? कोई कारण है, नहीं जुड़ पा सकते। सही कह रहे हैं। और वही मैं एक इस लाइन पे चला गया, वो एक, अब क्या पता, मेरे अपने प्रारब्ध है, मेरे अपने संस्कार है। ऐसा ही होता है। और कितना ही आप मान लो, सपोज आपने भी कितने मेंबर को, कितने लोगों को आपके संपर्क में आते हैं, उनको समझाते होंगे, लेकिन आपने नोट किया होगा उसे 2%, 10%, 5% की दिमाग में हो पाती होगी। सही तो कह रहे ये हैं। आपके और मेरे समझाने से भी नहीं हो सकता, ये उसके अपने प्रारब्ध है, संस्कार है। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। और महत्वपूर्ण जो चीज है ना सर, मैंने ये सीखा है कि आनापान हर व्यक्ति को करना चाहिए। आनापान से तात्पर्य ये है, जो आप बता रहे थे कि श्वास का जो है ना, बहुत मुख्य रोल है जीवन के अंदर। ये जो है ना, सारी चीजें इस श्वास से जुड़ी हुई है। शरीर, श्वास और मन, तीनों चीजें इंटरलिंक है ये। अब इसको कोई समझने वाला आध्यात्मिक आप जैसा व्यक्ति समझ पाता है कि भाई वास्तव में सांस भी ना, तो श्वास, अच्छा जिस दिन सांस चलेगा, अब सब चीज चली गई, सब बेकार हो गई। खत्म और हो गया। सब कुछ है नहीं, शरीर नहीं है तो श्वास की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये इंटरलिंक, अच्छा श्वास है और शरीर है, लेकिन चित्त नहीं है। अब चित्त, आप देखो, आप चेतना, जानवरों में कहाँ है वो चेतना? जानवर में नहीं है चेतना। उसका मन चित्त नहीं है उसका। कोई आप देखो जानवर को, आप भोग योनि क्यों कहा गया है उसको? अपनी कर्म योनि इसीलिए तो की कि अपन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने की अपनी, अपना खुद का हो, तब ये कर सकते हैं। तो सही मैं कह आज तो आपसे थोड़ा सा क्या है कि इतनी सी बात करके ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि समय भी आज आपके पास कम है। हाँ, ये जरूर है कि मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा में आपके शामिल होने की कोशिश करूंगा, थोड़ा थोड़ा। तहे दिल से शुक्रिया करूंगा आपका, और मैं आमंत्रित भी करूंगा हर बार आप आके 2 शब्द भी बताएं जरूर अपने अनुभवों के साथ में, जो आपने आज तक महसूस किए हैं, ताकि क्या बिल्कुल, है सारे ग्रुप के लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल सर। हम सब लोग इकट्ठे यात्रा पे चल रहे हैं, कोई बड़ा और छोटा नहीं कोई है, छोटा कोई नहीं, बिल्कुल क्रिएटर नहीं आपने, है, कोई किसी प्रकार का थैंक्स कहना या किसी पे कहना वो भी लागू नहीं है। कारण हाँ कि वो हम भी लागू आपके, आप परमात्मा हमें देख रहा है हर वक्त और महसूस कर रहा है, और हम उसके अंदर हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने इसीलिए इसलिए हमें जो भाव है व्यक्त करने में
और व्यक्त करते हुए भी ऐसा होए कि ये जो बुलवाया जा रहा है वो किसी और की तरफ से इशारे हो रहे हैं। बिल्कुल 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 वी आर नथिंग टू डू, हमारी इतनी क्षमताएं नहीं हैं, सीमित चीजें हैं, हर चीज की बुद्धि लेवल सब सीमित हैं, डायमेंशन है, परंतु वो एक लिमिटेशंस के अंदर है। वो अनलिमिटेड है, हम अनलिमिटेड को लिमिटेड कैसे कर सकते हैं? हाँ, उसके द्वारा कुदरती कोई ऐसी कला समझ में आ गई तो हमें हर्षित होना चाहिए हमेशा ही कि आई एम सो लकी कि उसने मुझे सिलेक्ट किया। वी आर बीइंग सिलेक्टेड बाय समवन। बिल्कुल सर। चला वही रहा है, करवा वही रहा है। तो सोने से पहले दिन भर के कितने भी कर्म किए जाएं, उनको इकट्ठा करके डॉक्यूमेंट बना के कोरियर कर देना चाहिए। प्रभु तेरा तुझको समर्पित, मुझे पता नहीं, तू सुबह जगाएगा तो उठ के फिर जैसा जाएगा काम कर लूंगा। मेरे अंतःकरण में जैसे जैसे संदेश आएंगे मैं वैसे वैसे कार्य करूंगा, ये मैं ईमानदारी से कहूंगा। और करके मुझे कुछ भी किसी प्रकार का भी अपनी तरफ से एडिशन नहीं करना, जो अंदर आए वही करना है। और मैं फिर शांत होके आपके थैंक्स यू, आप मेरे पिता हैं, तो पिता यानी आत्मिक पिता हैं, इसलिए आत्मा के प्रति आपका जो दायित्व बनता है, आपके अनुसार हम यहाँ धरती पर आए हैं, अपनी मर्जी से तो नहीं आए, आपने भेजा है। तो जो भेजा गया है, जिस कार्य के लिए भेजा है, ये आपको ज्यादा पता है। डायरेक्टर आप हैं, हम तो एक्टर हैं। बिल्कुल एक्टर ही हैं अपन, बिल्कुल। और सारी जो स्क्रिप्ट है वो आपकी लिखी हुई है, डिस्टाइंड है, हमें 100% स्वीकार है, कोई किसी प्रकार का लेबलिंग नहीं है। बिल्कुल थैंक्स के साथ अब हम इस आपका शुक्रिया भाई साहब शर्मा जी, बहुत बहुत। और रवि भाई साहब से फिर निवेदन करूंगा कि इसका कंक्लूजन करें और आज की सभा को हम समाप्त करें। मुझे प्रार्थना में दो चीजें समझ में आई जो मैं अपने से समझ पाया कि चीज क्या है। एक प्रार्थना जहाँ पे आप याचक की तरह कोई चीज मांग रहे हैं, भटक रहे हैं जगह पे, ये शायद बाहरी प्रार्थना है। और एक परम प्रार्थना है जो भीतर की प्रार्थना है, बहुत के साथ दोनों चीजें। अगर हम इसको यूं समझें कि धर्म से लेके हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आध्यात्मिकता में भेद समझ में आता है इस प्रार्थना, इस भाव के साथ ही। दूसरी चीज, प्रार्थना जो अब चलते हैं परम प्रार्थना की तरफ। परम प्रार्थना के माने आप अपने से जुड़ रहे हैं, और परम प्रार्थना में जुड़ने के लिए हमें किसी शब्दों की या मंत्रों की या किसी इस तरह की जरूरत नहीं है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। वो सिर्फ भाव है, वो एक स्पंदन है, और वो एक समय पे किया जाने वाला नहीं है। जो सुबह करना है, दोपहर में करना है, रात को करना है, वो सतत प्रक्रिया है। बहुत सुंदर कह रहे हैं, बहुत सही। एक आप सर्वेयर का काम करते हैं, और वो जब आप उसको बड़ी उस तरह से उस भाव के साथ करते हैं तो प्रार्थना तो सेम वही चीज है। तो आप अपने कर्मों का आध्यात्मिकरण भी तो कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उस प्रार्थना के भाव में कर रहे हैं। अब चूंकि उसका सतत स्मरण कैसे हो पाएगा, उसके साथ आप हमेशा जुड़े कैसे रह सकते हैं, वो भाव, जैसे अशोक भाई साहब कह रहे थे कि जो जो वो आप चोरी ना करो, आपके अंदर जो सद्गुण हो, आपके अंदर आपके अंदर कंपैशन हो, है ना, किसी भी इंसान के प्रति, वो जो ईश्वर गुण है, जो ईश्वरीय तत्व है, जब हम अपने अंदर से जुड़ के रहेंगे उसके स्पंदन के साथ, उसके भाव के साथ, जो कि परम की प्रार्थना है, जो कि ध्यान के माध्यम से विकसित कर पा रहे हैं, है ना, उसके साथ जुड़ रहे हैं हमें, वो कैसे संभव हो पाएगा? हमें प्रार्थना जो है वो मूल में आप उसके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? आप सबसे पहले अब किस चीज की प्रार्थना कर रहे हैं? आपका लक्ष्य होगा। हम अब अगर हमारा वो लक्ष्य है, मैं महावीर भाई साहब से फिर क्षमा चाहूंगा कि मैं प्रार्थना का मतलब उसको छोड़ना नहीं है, संसारिकता का आध्यात्मिकरण करना है। हम काम कर रहे हैं तो उस भाव के साथ हम जा रहे हैं,
तो मेरे सामने एक वो लक्ष्य है कि मेरे सामने मेरा लक्ष्य मेरा ईश्वर है। एक वो भाव हमारे अंदर पैदा होता है। अब याचक तो है नहीं, हम उसे भीख तो नहीं मांग रहे, हम मांगने वाले हैं भी कौन और मांगे भी क्यों उससे? हम तो अपनी परिस्थिति उसके सामने अर्पित कर पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तू मेरा लक्ष्य है, वन थिंग। और ये जो लक्ष्य, जो ये भाव, ये जो स्पंदन हमारे में पैदा हुआ, ये स्पंदन थ्रू आउट द डे ये हमारे हमारे साथ चलने वाला है। आप काम करते हुए, आप बात करते हुए, कुछ भी करते हुए, ये स्पंदन, ये एहसास, ये भाव हमारे भीतर में है। ये परम प्रार्थना का भाव। उसके बाद हमारी परिस्थिति क्या है? हमें कौन रोक दे रहा है? हमें उसका भी एहसास है। हम ये भी उसी के सामने अर्पित कर पा रहे हैं। मांग कुछ भी ले रहे हैं। तीसरी चीज है कि आपका लक्ष्य वो है, आपने पहुंचना उस तक है, तो कौन पहुंचा देगा आपको? कोई ऐसा व्हीकल आपके पास में है नहीं ना, तो पहुंचाने के लिए सिर्फ वही तो बचा हुआ हमारे पास में। ध्येय भी वही है और साधन भी वही है। ठीक है? तो हम उसके भाव को भी हमारे बीच में हम रखे हुए हैं। तो ये जो चीजें जो हमारे दिन भर अगर चल रही हैं, ध्यान हमारा एक व्हीकल है, दिन चल रही है। अब ध्यान के माध्यम से ये स्थिति प्रगाढ़ होगी और इस स्थिति से ध्यान प्रगाढ़ होगा। ये बहुत सुंदर। प्रसाद चल ध्यान से आप सतत स्मरण की, आप सतत जो परम प्रार्थना का जो भाव है वो अर्जित नहीं कर सकते। और सही कह रहे हो आप। प्रार्थना के भाव के बिना आप ध्यान की अवस्था अर्जित नहीं कर सकते। हमें सही कह- दोनों 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 एक साथ हमें इसको लेके आगे बढ़ना होगा, हम्म, तो इसके साथ संभव हो पाएंगे। सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत शानदार। मुझे समझ हो गया अशोक भाई। इसमें हाँ जी, इसमें दोनों को साथ लेकर के एक तो अपना क्लैरिफिकेशन हो गया प्लस माइनस, और जब ध्यान की अवस्था के नेक्स्ट चरण जो होता है जिसमें दोनों ही नहीं होते, उसको परम प्रार्थना से भी शोभित कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी विलीन वाला मामला हो गया। तो वो स्थिति धीरे धीरे कुछ क्षणों के लिए आ जाती है, जब हम रवि भाई साहब ने जैसे लाइनें बोली, इसको थोड़ा फॉलो करते हुए महावीर जी ने कहा, और फिर अशोक जी ने, आज नए मेंबर और शक्तिशाली मेंबर आए हैं इस आध्यात्मिक क्षेत्र के, तो आज सबका शुक्रगुजार करूंगा। अगली मीटिंग में फिर मिलेंगे कुछ नए आयाम के साथ एक नए टॉपिक के साथ, और सबको फिर इसी यात्रा पे फिर हम करेंगे, अध्यात्म यात्रा को संपूर्ण करते हुए आज का इस सत्र को विराम देते हैं। सबका तहे दिल से शुक्रिया, बार बार शुक्रिया, अनेक प्रकार से शुक्रिया। प्रभु सबका समर्पित भाव महसूस करते हुए सबके जीवन में बहार लगाए। धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, शुभ रात्रि। शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुभ रात्रि। थैंक यू जी, नमस्ते। नमस्ते। एक बेटा सही जुड़ गए, अपन जुड़ गए, सही है।